कर। गाइस कुछ गिर रहा है सामान और वो खुद से गिर रहा है, मेरे को नहीं पता वो क्यों गिर रहा है, मेरे को अब डर लग रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज DK Blush एंड यू वाचिंग माय वीडियो। सो गाइज मैं आई हूँ, बहुत दिनों के बाद नहीं आई हूँ। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, कुछ दिन पहले ही, ठीक है। मैं दोबारा से अभी ये वीडियो डाल रही हूँ। सो इसके पहले मैंने एक अभी जस्ट मैंने शूट करा है वीडियो, बहुत मज़ेदार है वो। मैं वो घोस्ट के नंबर पे कॉल वाला वीडियोस मैंने बनाया है। आप प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो जाके देखो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीपी रियल एक्सपीरियंस हो रखा है मैंने, ठीक है। पहले वाले को छोड़ते अभी आगे बढ़ते कि आज की वीडियो किस विषय में है। पर उसको मैं बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को ये कंफर्म कराना चाहती हूँ कि अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी सच में रात हो रहा है। मैं खिड़की खोल के दिखा सकती हूँ आपको कि बाहर अंधेरा है गाइस। रुको रुको, सो गाइज आपने देख लिया बाहर बहुत ही घना अंधेरा हो रखा है। अभी बज रहे हैं रात के 11। मेरी बहन भी सो चुकी है और मैं हूँ रूम में अकेले, क्योंकि वो मेरी रूम में सोती है, बट वो बोली कि तुम बहुत ही बोल रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ। वो चली गई है गाइस बाहर और मेरे को सीरियसली डर लग रहा है, क्योंकि इसके पहले ना मैंने भूत वाले नंबर को भूत के नंबर को डायल करा था और इवन नंबर पे कॉल गया भी था। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे अभी मैंने रखा हुआ भी है नंबर। बट खैर इस वीडियो को छोड़ो, पहले की वीडियोस को छोड़ो, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे, आज के वीडियो पे। आज का वीडियो भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा क्रीपी और हॉरर होने वाला है। इसके पहले भी मैंने और भी काफ़ी हॉरर वीडियोज़ काफ़ी नहीं 2-3। आई एम अ बिगनर गाइज, आई एम अ बिगनर, ठीक है। तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, आप प्लीज़ उसको जाके देखो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हॉरर है सीरियसली। तो ठीक है, आज के वीडियो भी हॉरर होने वाला है। इसमें एक बहुत ही भयंकर हॉरर स्टोरी है और ये हॉरर स्टोरी सच में 110% रियल है। और ये हॉरर स्टोरी बताई है मेरी नानी ने, सीरियसली, हाँ सच में मेरी नानी बताया है। उन्होंने मुझे आज से लगभग 2 साल पहले बताया है। वो जहाँ पे रहती हैं, उनके जान पहचान ने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया। सो ये बहुत ही हॉरर स्टोरी है। तो चलो टाइम को ज़्यादा गवाते नहीं हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जिसके साथ ये घटना घटित हुई है वो है हस्बैंड एंड वाइफ। यस, वो लोग कपल्स हैं जिनके साथ ये ऐसी भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रीपी था। जब मेरी नानी ने मुझे ये कहानी बताया था ना, मैं सीरियसली, वो उस टाइम रात हो रहे थे, मैं बहुत ही गंदा डर गई थी। मेरे को नींद नहीं आया। मैं इमेजिन कर रही थी कि सच में ऐसा वैसा हुआ होगा, सच में हुआ होगा। मैं ठीक है, तो सच में हुआ है। सो होता क्या है कि यह कहानी है रांची की। यस गाइज, रांची की है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, बट ठीक है, यह घटना रांची की है। रांची पड़ते हैं झारखंड में। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे थे एक हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी ना न्यूली शादी हुई थी। तो बहुत अच्छे, बहुत हैप्पी कपल थे, बहुत अच्छे। उनका जो हस्बैंड था ना सुरेश, और उसकी वाइफ का नाम था पूजा, ठीक है। सुरेश एंड पूजा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सो उसके पति जो सुरेश था, उसका एक गवर्नमेंट जॉब था, बहुत ही अच्छा जॉब था। वो जिस जॉब में थे उसका प्रमोशन बहुत जल्दी होते थे। जब सुरेश का शादी हुआ था तो वो अच्छे पोस्ट पे थे, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे। बट शादी के आफ्टर 2 इयर्स सुरेश का हो गया प्रमोशन। और सीरियसली मैं बताऊँ ना, वो 2 साल बहुत ही अच्छे से गुजरा था उन दोनों का। वो लोग बहुत ही हैप्पी रहते थे, घूमते थे। वो लोग इवन आउट ऑफ इंडिया भी घूमने गए, हनीमून पे भी गए। इवन उसके जो वाइफ थी वो भी बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर। एवरीथिंग इज ओके। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। होता है शादी के 2 साल पूरे हो जाते हैं, अब सुरेश का प्रमोशन होता है, ठीक है। प्रमोशन में सुरेश की ना शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग मीन्स कह लो कि सुरेश को मिलता है एक मस्त सा क्वार्टर, क्योंकि अभी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में क्वार्टर दिए जाते हैं। तो सुरेश के साथ भी सेम यही हुआ था, सुरेश को मिला था एक क्वार्टर। तो सुरेश तो बहुत ज़्यादा खुश था कि यार मैं इतने अच्छे
कर लिया हूँ कि मुझे एक रहने को क्वार्टर मिला है, वो भी इतने अच्छे एरिया में। हाँ गाइज, जो एरिया में उसे क्वार्टर मिला था ना वो एरिया अच्छा था, पर जो क्वार्टर उसको मिला था वो उस एरिया के बहुत अंदर था, बहुत ज़्यादा अंदर। बट उसकी वाइफ को जब पता चला ना कि सुरेश का प्रमोशन हुआ है और उसको क्वार्टर मिला है, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इस कहानी से पहले पीछे जाते हैं, 2 साल होने में जब 4 महीने बाकी थे तो सुरेश की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। जी हाँ, पूजा जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं इस कहानी को बताना, मतलब मैं इस लाइन को बताना भूल गई थी। सो अभी जब सुरेश का प्रमोशन हुआ था उस टाइम तक जो पूजा थी वो ऑलमोस्ट 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। तब ये बाद में न्यूज़ आई कि सुरेश का प्रमोशन हो चुका है और सुरेश को मिल रहा है एक क्वार्टर। तो क्वार्टर मिलने की खुशी में तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो लोग। अब उसके बाद ना वो लोग शिफ्टिंग करने लगे। जिस क्वार्टर में वो लोग गए ना वो क्वार्टर बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ वो क्वार्टर ना बहुत साल पुराना था गाइस, बहुत साल पुराना था। और जो क्वार्टर सुरेश को मिला था, जब वो लोग वहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे थे, सुरेश ने देखा कि वो क्वार्टर के पूरे, मतलब मैं क्या बताऊँ कि आउटर स्ट्रक्चर जो है एकदम से झरझर हो चुका है। पूरे दीवार पर काई लग गई है, फंगी जो भी है फफूंद लग गए हैं। बाहर से बहुत ही गंदा था, बट हाँ अंदर से वो थोड़ा मेंटेन था। और जिस एरिया पे उसे गार्डन मिला था ना, सॉरी क्वार्टर मिला था, और क्वार्टर के बगल मतलब साइड साइड में जो गार्डन होते हैं वो इतना झाड़ झूड़ से भरा हुआ था गाइस। मतलब उसकी वाइफ पूजा देखती है कि यार यहाँ पे तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो रहा है, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन तो ये एरिया है नहीं। तो पूजा को थोड़ा सा लगता है कि यार हमें तो क्वार्टर मिल गया है, बट जो क्वार्टर है वो हमारी पसंद के लायक नहीं है। बट ठीक है, जो भी है, उन्हें क्वार्टर मिला है रहने को, तो वो लोग बहुत ही खुश थे कि चलो ठीक है ना, इग्नोर करो कि हर कुछ समय पे नहीं मिलता है। तो वो लोग इग्नोर करे क्वार्टर की हालत को और वो लोग अच्छे तरीके से शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट होने के बाद वो लोग तो बहुत हैप्पीली, मतलब जब सूरज शाम को आता था ऑफिस से, तो वो लोग दोनों हमेशा एवरी शाम को या एवरी नाइट को वो लोग जाते थे, बाहर खाते थे, घूमते थे बहुत प्यार से। और प्लस पूजा ना प्रेग्नेंट थी, तो सुरेश उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। सो गाइज, जब सुरेश और पूजा शिफ्ट हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि बगल में एक और क्वार्टर है जहाँ पे एक और कपल्स रहते हैं। तो वहाँ पे जो पूजा थी, पूजा की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी अपने पड़ोसन के साथ। उसके पड़ोसन का नाम था सुषमा। तो से जब पूजा मिली थी तो सुषमा ने उसको पूछा था कि तुम्हें क्वार्टर पे अच्छा तो लग रहा है ना। वो मतलब अजीब तरीके से पूछ रही थी कि तुम वहाँ पे ठीक हो ना, मतलब अच्छे से फील होता है ना हर कुछ, तुम्हें कुछ ऐसा अनईजी तो नहीं लगता है ना। तो पूजा बोलती है कि हाँ वहाँ तो सब कुछ अच्छा है, पर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे से। तो सुषमा बोलती है कि नहीं आप तो अभी यहाँ पे न्यू आए हो ना, तो हो सके आपको मतलब रहने ढलने में थोड़ा समय लगा हो, इसलिए मैं बस पूछ रही हूँ। तो वहाँ पे पूजा को थोड़ा अजीब लगता है कि ये इतना खोद खुदा के क्यों पूछ रही है, बट ठीक है, पूजा वहाँ पे इग्नोर करती है और फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। अब क्वार्टर में रहते रहते 1 वीक हो गया था। एक दिन की बात है, सुरेश जाता है अपने ऑफिस काम करने और सुषमा घर पे अकेली थी, कोई भी नहीं था। वो क्वार्टर पे कोई भी नहीं था, इवन कोई रहता भी नहीं था, वो लोग दोनों वहाँ पे अकेले ही रहते थे। तो सुषमा ना नहाने गई थी। तो सुषमा नहाने गई थी तो उसको अचानक से आवाज़ आता है किसी के रोने की, कि मानो कोई औरत रो रही है उसके खिड़की के बाहर से। इवन सुषमा जो है ना सुनती है और उसको लगता है कि शायद कोई औरत रो रही होगी, उसको कुछ हुआ होगा। तो वो ना बाथरूम की खिड़की से झाँक करके भी देखती हैं, पर उसे कोई नज़र नहीं आता है, पर उसको ना लगातार रोने की आवाज़ आ रही थी। अब पूजा नहा लेती है और पूजा नहा के बाहर निकलती है और पूजा भूल भी जाती है कि कोई रो रहा था, क्योंकि उसको कुछ भी नज़र नहीं आया कि आखिरकार रो कौन रहा था। अब जो पूजा है वो जाती है किचन में खाना बनाने दोपहर का। अब उसको ना कुछ ऐसा फुसफुसाने का आवाज़ आ रहा था, मानो कि कोई औरत फुसफुसा रही है। और पूजा इस आवाज़ को सुन के एकदम से, मैं क्या बोलूँ, कि वो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो पूजा ना किचन के खिड़की से भी देखती कि भाई हो सके आसपास कोई हो, कोई औरत हो या कोई भिखारी औरत हो, कोई तो होगी, या कोई घुस के क्वार्टर के पीछे होगी। पर वो सोती भी है, इवन क्वार्टर के नीचे भी जाती है, पूरे गार्डन के चक्कर भी लगाती है गाइस, पर उसको कुछ नजर ही नहीं आता है। यहाँ पे ना पूजा थोड़ी सी चिंता, मतलब उसको थोड़ा सा चिंता हो गया थी कि यार ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा। अब शाम हो चुका था, सुरेश ऑफिस से लौट जाता है और जैसे ही सुरेश ऑफिस से लौटता है ना, पूजा
सुरेश को बोलती है कि सुरेश मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मुझे एकदम से अजीब सी आवाज़ आ रही है किसी की औरत के रोने की, बड़बड़ाने की, फुसफुसाने की। तो सुरेश बोलता है कि तुम पागल हो सके तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ऐसा अनईजी लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है पूजा, जस्ट इग्नोर इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस ऐसा फील हो रहा होगा। तो पूजा वहाँ पे भी इग्नोर करती है। तो पूजा सोचती है कि चलो ठीक है, हो सके मैं इस हालत में हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा होगा। बट अब हो जाते हैं उसके 2 दिन बाद, पूजा ना सो रही होती है, मतलब रात का समय होता है, पूजा और सुरेश दोनों सो रहे होते हैं। पूजा को ना फिर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है और पूजा जैसे सुनती है सुरेश को जगाती है और वो बोलती है कि सुरेश सुनो ना, मुझे फिर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, कोई औरत पीछे गार्डन के पीछे कोई रो रही है, प्लीज़ जाके देखो ना। सुरेश और पूजा दोनों साथ में उठते हैं और फिर वो लोग देखते भी है खिड़की से, गाइस कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं होता। और पूजा बहुत ही टेंस्ड हो जाती कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इवन पूजा ना सुरेश से पूछती भी है कि क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है। सुरेश बोलता है कि नहीं यार मेरे को तो सीरियसली कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, इवन अगर आवाज़ आता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, तुम्हें ही कुछ ऐसा गलतफहमी हो रहा होगा। पूजा प्लीज़ इग्नोर करो, इतना इशू मत बनाओ। तो पूजा तब भी इग्नोर कर, गाइस कुछ गिर रहा है सामान और वो खुद से गिर रहा है, मेरे को नहीं पता वो क्यों गिर रहा है, मेरे को अब डर लग रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट। वो वहाँ पे एक बॉडी लोशन रखा हुआ था, वो अचानक से गिर गया गाइस, मेरे को नहीं पता वो कैसे गिरा पर कुछ तो गिरा। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं कहाँ थी, हाँ, तो सुरेश पूजा को बोलता है कि प्लीज़ इग्नोर करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ, अभी तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, मैं कहूँ तो तुम्हारे पैर दाब दूँ या सर दबा दूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तबीयत खराब हो रहे होंगे, सो तुम प्लीज़ इग्नोर करो पूजा, प्लीज़ मेरे को तुम्हारी हेल्थ की चिंता है, तुम ये सब बारे में मत सोचो, प्लीज़ सो जाओ। तो पूजा ना सो जाती है, पर भी पूजा को थोड़ा अजीब लगता है कि वो उसके दिमाग में, उसके कान में बैठ चुका है वो आवाज़ की किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। पूजा बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। अब दिन होता है, पूजा जाती है अपने पड़ोसन के पास, सुषमा के पास, और वो ये सारी चीज़ें ना सुषमा को बताती हैं। सुषमा बोलती है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है क्या, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तो पूजा को लगा होगा कि शायद सुषमा को कुछ पता हो कि वहाँ पे एक्चुअली कुछ है या नहीं, पर सुषमा एकदम से डिनाई कर देती कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो भी पूजा ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, और फिर क्या ही बोलूँ, बीमारी आई मीन उसको थोड़े से फीवर आ जाते हैं, इतना वो ज़्यादा टेंशन ले लेती है। अब टेंशन से उसको हो चुके हैं बहुत ज़्यादा फीवर। अब सुरेश आता है शाम को फिर से और वो देखता है कि सुषमा का तो बहुत भयानक फीवर हो गया है। तो सुरेश ना सुषमा को मेडिसिन देता है और उसको सुला देता है। सुरेश सुषमा को मेडिसिन देता है और उसको सुला देता है, कुछ खा पी के उसको सोने को कहता है। अब वो लोग दोनों साथ में सो रहे होते हैं, दोनों को अचानक से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मानो कोई बच्चा बहुत चीख के रो रहा है, मतलब एकदम नवजात बच्चा हो और उसको क्या मैं बोलूँ, उसको दूध चाहिए हो, वो बहुत भूखा हो, और बच्चा कैसे रोता है, बहुत चीख चीख के रोता है गाइस, वैसे ही उन लोग दोनों को बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इस बार पूजा जगती है और बोलती है कि सुरेश तुमने सुना, और सुरेश बोलते कि मैं भी सुन रहा हूँ, क्योंकि सुरेश खुद डर के मारे ना, उसका दोनों आँख खुला हुआ था, वो लोग दोनों डर के मारे ऐसे थे, वो लोग दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लोग दोनों बोले कि अब जैसा कुछ भी होता है, जो भी होता है, अभी तुम लोग सो जाओ, अब उठेंगे तो हम लोग शाम को ही उठेंगे, अब जिसकी भी आवाज़ आ रही है पूजा तुम अभी मत उठो, मैं भी नहीं उठ रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और जय हनुमान का नाम लेते लेते वो लोग सो जाते हैं। अब होता है मॉर्निंग, थोड़ा सा वो लोग को रिलैक्स होता है कि चलो अंधेरा से थोड़ा उजाला हो चुका है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, पूजा फिर से सुषमा के पास जाती है और सारी घटनाएं उसको बताती है। और सुषमा बोलती है ना कि पूजा मैं तुमको एक बात बहुत दिनों से बताना चाह रही थी कि जो भी तुम वहाँ पे फील कर रही हो, जो भी तुम वहाँ पे सुन रही हो ना, एक्चुअली में वहाँ पे एक औरत है, और वो औरत और कोई नहीं, औरत की आत्मा है, और जिस बच्चे को तुम्हें आवाज़ आई ना रोने की, वो उसी औरत के बच्चे की आत्मा है। गाइस उस क्वार्टर में औरत और उसका बच्चा दोनों की आत्मा थी।
जिसको भी पूजा और सुरेश को आवाज़ आ रही थी ना बच्चे और औरत की, वो दोनों औरत और उसके बच्चे की आवाज़ थी। और ये सुन के पूजा बहुत भयानक डर जाती है गाइस। और फिर जैसे ही सुरेश आता है शाम को, तो पूजा तो थी कि सुन के ना एकदम से, इवन वो सुरेश को कॉल भी लगाती है कि सुरेश को हर चीज़ बताने के लिए कॉल भी लगाती है, पर पता नहीं उस दिन सुरेश कॉल उठाता ही नहीं है, या फिर ऑफिस में हो सकता है बहुत बिजी हो, सुरेश कॉल उठाते ही नहीं है। और पूजा ये कहानी सुन के ना बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। इवन उसको बहुत ज़्यादा और भी फीवर हो चुका था। अब पूजा ने ठान लिया था कि यार कुछ भी हो, कल के बाद तो इस घर पे रहना ही नहीं है, अब ये घर खाली कर देना है। अब वो वेट करती है अपने पति के आने की। जैसे ही सुरेश शाम को आता है, वो सारी चीज़ें बताती है, जितनी भी चीज़ें सुषमा ने बताई कि वहाँ पे एक औरत की आत्मा है और उस औरत का बच्चा है और उस औरत के बच्चे की भी आत्मा है, दोनों आत्मा साथ में ही रहती है और उसी की आवाज़ आ रही थी। तो सुरेश जब सुनता है ना, वो भी बहुत भयानक डर जाता है। पर सुरेश बोलता है कि भाई अभी हम लोग अचानक से यहाँ रात में कहाँ जाए भी तो कहाँ जाए, कैसे निकले। अभी वो सुरेश डिसाइड करता है कि आज रात हम लोग जैसे भी करके बिताते हैं, कल जैसे सुबह होगा ना हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता मैं इस हालत में अभी ऐसे रात को कहीं पे लेके जाऊं। आज की रात जैसे हम लोग पहले बिताते थे ना, आज की रात भी हम लोग ऐसे ही बिता लेते हैं। पूजा बहुत डरी हुई थी। पूजा एग्री हो गई कि ठीक है, अब जैसे भी है आज रात को बिताना है भाई। पूजा बहुत भयानक डर चुकी थी। अब वो लोग दोनों ना सो रहे थे। अब वो लोग को फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, दोनों का आंख अचानक से खुलता है। और पता है वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं जैसे ही वो लोग आंख खोलते हैं ना, पंखे में वो जो औरत की आत्मा थी अपने बच्चे के साथ लटक रही थी और उसे ही देख रही के हंस रही थी। गाइस मेरे को बहुत भयानक डर लग रहा है, सीरियसली मैं ये बता रही हूँ ना, मेरे को डर लग रहा है, सच में मेरे को डर लग रहा है। गाइस आप लोग इमेजिन करो कि आपका आँख खुले और ऊपर एक औरत की आत्मा हो जो पूरा वाइट कपड़ा पहने हुए हो, मतलब एकदम वाइटिश दिखे, आँख पूरा डार्क, और इसके बच्चे ऐसे पकड़े हुए और इसके देख के नीचे हंस रही है। वो लोग दोनों जो सुने, वो लोग दोनों जो देखे ना भाई, वो लोग उस वहाँ से भाग गए और फिर भाग के सीधा अपने पड़ोस के घर पे घुस गए। और फिर पड़ोस के घर पे घुसने के बाद, मतलब सुषमा के घर पे घुसने के बाद, वो लोग दोनों ने सारी घटनाएं बताई कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी घटना बताई। और फिर पड़ोसी वाले लोग भी बहुत डर चुके थे। पड़ोसियों को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो सुषमा बोलती है कि पूजा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम्हें एकदम से सामने वो आत्मा दिखेगी। सुषमा पूजा को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट मैं तुम लोगों को मतलब टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं बताई। तो पूजा बोलती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जो भी हुआ तो हुआ, बस आगे से किसी के साथ ऐसा ना ही हो तो बेटर है। और पूजा और सुरेश उस रात को ना, सीरियसली मैं बताऊं, वो लोग दोनों सोए ही नहीं थे। वो लोग जो काँप रहे थे, वो लोग को नींद नहीं आ रहा था। बस उन लोग ना सुबह होने का वेट कर रहे थे कि कैसे सुबह हो, सनलाइट निकले और वो लोग इस घर को खाली करे, वो लोग यहाँ से एकदम से चले जाए। और मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो पूजा को स्टार्टिंग में जो आवाज़ें आ रही थी बच्चे की और औरत की रोने की, चीखने की और फुसफुसाने की, वो इसलिए आ रही थी ना कि पूजा थी प्रेग्नेंट। ठीक है, मैं आपको बताया था कि पूजा प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना, मतलब मेरी मम्मी या नानी कहती हैं कि जो भी औरत प्रेग्नेंट होती हैं उसकी हल्की परछाई होती है, मतलब थोड़ा नेगेटिव पावर ज़्यादा अपनी ओर खींचता है प्रेग्नेंट औरत को। पता नहीं क्यों होता है, मेरे को सीरियसली उसका कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है। इवन मैंने भी देखा हुआ है, काफ़ी ऐसी कहानी है, मैं आपके सामने रखूँगी, ये सारी कहानी रखूँगी, मैं सारी कहानी बताऊँगी। मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा हुआ है। जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके साथ अगर कुछ ऐसा भूतिया एरिया में वो रह रही हैं तो ज़रूर उस औरत के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही होती हैं।
सो गाइज मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि ये स्टोरी थी पूजा और सुरेश की, और वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और वो लोग उस क्वार्टर से खाली करके, जैसे ही सुबह हुआ वो लोग दोनों क्वार्टर से खाली कर गए, और फिर उसके बाद उन दोनों के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे कहानी पे और आगे ले जाती हूँ। मैं बताती हूँ कि वो जो आत्मा थी औरत और बच्चे की, सुषमा उन दोनों को बताती हैं कि वो जो औरत और उसके बच्चे की जो आत्मा घूम रही है ना, वो और कोई नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले वहाँ पे एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। वहाँ पे वो औरत, उसका पति, उसके सास और ससुर सब रहते थे। तो जो अभी आत्मा बन चुकी है, जो वो पहले जिंदा थी, तो वो हो चुकी थी प्रेग्नेंट, और उसके ससुराल वाले ना बहुत फोर्स करते थे कि हमें तो लड़का ही चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए, हमरा तो लड़का चाहिए, मतलब ऐसा लैंग्वेज है कि हमें लड़का ही चाहिए था। तो वो औरत ना बहुत टेंशन में आ चुकी थी कि यार लड़का नहीं होगा तो आखिर क्या होगा, और वही हुआ ऐसा कि उस औरत को ना लड़का नहीं होता है, और उस औरत का पति भी बहुत ही बदमाश था गाइस, उसको भी लड़का ही चाहिए था। इतना क्या मैं बोलूँ, एकदम चूतिया लोग होते हैं ऐसे। तो उस औरत की ना बच्ची हुई, बेटी हुई, और वो लोगों ने क्या करा ना, सास ससुर और उसके पति ने उस कमरे में उस औरत और उसके नवजात बेटी को, दोनों को कमरे में बंद करके आग लगा दी, और वहीं पे वो औरत मर चुकी थी। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं कि वो क्वार्टर फिर से रिन्यू हुआ, क्योंकि वहाँ पे नहीं चाहते थे कि वो, मतलब जो भी क्वार्टर के मालिक हैं या जो भी है, कि उनका लॉस हो। वो लोग अच्छे से फिर से घर को करवाएं, पेंट वेंट सारी कुछ चीज़ें करवाएं, बट पूजा पाठ नहीं करवाएं वो लोग, और वहीं पे उसकी आत्मा 5 साल से भटक रही है। और पूजा तो थी प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट चीज़ों को तो बहुत नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। सो ऐसा घटना हो चुका था। तो ये रियल घटना है, ये मेरे नानी ने बताई है, और ये एकदम 110% रियल घटना है। ठीक है गाइस, अभी मेरे को डर लग रहा है, मेरे को नींद कैसे आएगा मैं नहीं सोच रही। सो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये कहानी पसंद आई, क्या आपको ये कहानी हॉरर लगी, और अगर हॉरर लगी तो आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी के जल्दी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस। आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी। ऐसे तो मैं हूँ मोटी, पर वासी वाली मोटिवेट हो जाऊंगी गाइस। मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि प्लीज़ कभी भेदभाव मत करो। हम लोग अभी 2024 में है, इवन मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप सब भी अगर कोई देख रहे होंगे तो आप सब भी स्टूडेंट होंगे। प्लीज़ ऐसे मेंटालिटी नहीं रखो कि लड़का ही होना चाहिए। यार लड़की भी हो सकती है, लड़की कितनी सारी चीज़ें करती हैं, पर ये समाज बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका ऐसा मेंटालिटी नहीं है। अभी भी बहुत लोगों की मेंटालिटी है, पढ़े लिखे लोग भी, मतलब उनका मेंटालिटी भी ऐसे ही होता है गाइस। पर खैर जो भी है, मतलब आप लोग प्लीज़ ऐसा मत रहो, ऐसा मेंटालिटी मत रखो। बहुत ही गलत चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। पर ठीक है, खैर जैसी भी थी मैंने स्टोरी आपके सामने रखी। आप प्लीज़ मुझे बताना कैसी लगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही भयानक हॉरर स्टोरी लाती रहूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।